अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव चैनल्स विद सारिश। मैं हूं सारिश कंवल। नाज़रीन, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रही हूं और इस डिस्कशन से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरी गुजारिश है कि वो तमाम तर फिल्टर्स, तमाम तर पर्सपेक्टिव्स और तमाम तर बाइसेस एक साइड पे रखें और मैं चाहूँगी कि आप न्यूट्रल होकर और अनबाइस होकर ये वीडियो देखें और इसमें अपनी राय भी ज़रूर शामिल करें कमेंट सेक्शन में। और मैं बताती चलूँ कि मैं ये वीडियो एज अ जर्नलिस्ट नहीं बना रही, मैं ये वीडियो एज अ स्टोरी टेलर या कंटेंट क्रिएटर नहीं बना रही। ये स्टोरी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो फील कर रही हूँ और जिस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर मैं एज अ जर्नलिस्ट इस पे बात करूं या फिर कोई और फिल्टर लगा के कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जजमेंटल होके कमेंट सेक्शन में आके बोल जाते हैं कि आप लोग पता नहीं लाफाफी है, आप लोग किसी के कहने पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी एलिगेशंस जो कि बास टाइम हमें हर्ट कर रहे होते हैं। और मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी सिटीजन और एक यूथ के नाते ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब भी हम आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं और सबसे पहले गाली भी हमें वहीं से मिलती है जिनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, सबसे पहले आपको मैनिपुलेट करने की भी वही कोशिश कर रहे हैं। कुछ सख्त एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बीइंग अ यूथ मैंने ये फील किया कि मुझे इस पर बात करना चाहिए, इसलिए मैं तमाम तर जितने भी बाइसेस है, जितने भी फिल्टर्स हैं, उन सबको साइड पे रख के बात कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर आप लोग भी गौर करें। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ इंसानी रवैयों की और स्पेशली एक्सट्रीमिज्म की। ये हम किस तरफ अपनी यूथ को लेके जा रहे हैं और ये हम किस तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ में हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ को दुनिया वक्त के साथ साथ तरक्की कर रही है, दुनिया आगे जा रही है और हम बैक एंड की तरफ जा रहे हैं। हमें फ़लस्तीन का जुल्म तो नज़र आ रहा है, हमें कश्मीर के ऊपर इंडिया का जुल्म तो नज़र आ रहा है, हमें अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का जुल्म तो नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है, हमारी यूथ के साथ जो हो रहा है, वो हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा। हम ऐवान से लेकर इक़्तिदार तक और राया तक जो एक एक्सट्रीमिज्म का एक लिबादा हमने जो पहना हुआ है, हम कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम एक बात सुनते हैं, अगली बात पे मारने को आ जाते हैं, गाली गलौज के ऊपर आ जाते हैं। हम किस तरह अपनी यूथ को लेके जा रहे हैं। यूथ इज लाइक दे आर फ्रस्ट्रेटिंग नाउ, और यही वजह है कि आप देखें कि पाकिस्तान से कितने ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस में आप जाते हैं, 6-6 महीने तक पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बढ़ गई है, लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। एक तो शायद हम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं या फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी हम लिमिटेड रिसोर्सेज का शिकार हैं। हम सोशो इकोनॉमिकल चैलेंजेस से तो निपट रहे हैं, लेकिन ऐसे में आके इस तरह के रवैये भी, इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट वाकयात जब दरपेश आ रहे हैं, फिर कोई भी यहाँ रहना नहीं चाह रहा। क्यों? हम अपनी यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एंड सेकेंडली, जब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट रवैयों की, तो ऐवान से लेके इक़्तिदार तक और राया तक मुझे एक बात याद आ रही है। यहाँ पे सर सैयद अहमद खान की उन्होंने कहा था कि जैसी राया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हमारी अवाम के अंदर सब्र और बर्दाश्त है ही नहीं। एक इतना रिसर्च और तहकीक, वो उसका तो शायद हम मतलब भी नहीं जानते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, हम जहां भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, सो आपके काम की क्रेडिबिलिटी शायद बाद में देखी जाती है। सबसे पहले फिल्टर्स लगाए जाते हैं कि जी किस इलाके से है, कौन सी जबान बोलता है, किस मजहब, रंग, नस्ल, मसलिक से है। जब तक इस सारे फिल्टर्स को हम एक साइड पे नहीं रखेंगे, हमारी तरक्की शायद मुमकिन नहीं है। हमें ये लगता है कि हर बार हमारे ऊपर साजिश होती है। इसराइल, अमेरिका, पता नहीं कौन कौन से लोग बैठ के सिर्फ हमारे ऊपर साजिश कर रहे हैं। इतने वेले बैठे हैं वो लोग कि हमारे ऊपर ही साजिश करेंगे। हम अपने ऊपर, अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी कब करेंगे? हम अपने आप को कब ठीक करेंगे? पाकिस्तान अगर बात किया जाए तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 180 ममालिक में से 150वें नंबर पे है। यहाँ पे खुल के हक के ऊपर, सच के ऊपर बात नहीं की जा सकती। अगर बात की जाती है तो बाकी सारे विजिबल एंड विजिबल फोर्सेस तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले अवाम ही आपके ऊपर हमला कर देती है, अवाम ही आपके ऊपर अटैक कर देती है। सो
यहाँ पे जिस तरह की राया होगी उसी तरह के हुक्मरान होंगे और फिर उसी तरह के लोग जो है हमें लीड करेंगे। आज मैं थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं माजरत ख्वाह हूँ इस वजह से। ये सारे लोग कौन हैं जिनको हम कह रहे हैं करप्ट है, नालायक है, पता नहीं क्या क्या हम एलिगेशंस लगा रहे हैं। आखिर ये भी तो इसी धरती के लोग हैं ना, ये कोई अमेरिका का तो नहीं है, ये कोई इंडिया का तो नहीं है, ये कोई इसराइल का तो नहीं है, इसी मुल्क के लोग हैं। और फिर अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे मसला है, और वो मसला है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे घरेलू निज़ाम के अंदर, हमारे कल्चर एक सेटअप के अंदर। हम क्यों नहीं अपने बच्चों की इस तरह से अच्छी तरबियत कर पाते हैं कि वो बड़े होकर जब साइंसदान बने, सियासतदान बने, सहाफ़ी बने, वो चाहे किसी भी फील्ड में जाए तो वो हक और सच को ना छोड़े। शायद हमारे जो एज अ कौम हमारे जो मैनर्स है उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए दुनिया हमें हुजूम कहती है, हमें कौम शायद बहुत कम लोग कहते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया, so I request the government, I request the law enforcement, ये जो एक्सट्रीमिस्ट तबके है इनको रोके, इनको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग अ सिटीजन, और जितना मैंने पढ़ा है, जितने मैंने बुक्स पढ़े हैं, जितनी मैंने जमातें पढ़ी हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म कहीं भी अलाउ नहीं है और ना ही मेरे प्रैक्टिसेस के अंदर ये चीज़ है। सो इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को रोकने की ज़रूरत है जो कि अपने मफाद के लिए मजहब, दीन, रंग, नस्ल, इलाका, ज़बान, इन सब के एक मास्क पहन लेते हैं और उसके बाद जाके ऐसे काम कर लेते हैं कि वो शायद किसी रिलीजन के अंदर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, किसी कल्चर के अंदर। लेकिन ऐसे काम करने के बाद वो एक चादर लपेट के पूरे माफिया बन जाते हैं और उनके ऊपर बात करना भी जो है वो मुश्किल हो जाती है, और फिर शायद हमारी रियासत भी बेबस है उनके आगे, या फिर वो उनको उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रही। सो ये जो एक एक्सट्रीमिज्म चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इस वक्त इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम ही इसमें अपना एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। सो अगर हम देखें, अगर हमारे लीडर्स तो वो भी जो है एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, जी आराम से बात करें, वो भी सुनी जा सकती है, लेकिन नहीं, जब तक स्ट्राइक नहीं होगा, जब तक सड़कों पे नहीं निकलेंगे, जब तक चीखे नहीं बात करेंगे, जब तक बाजे नहीं बजाए जाएंगे, जब तक असेंबलियों के अंदर तालियां नहीं बजाई जाएंगी, जब तक शोर नहीं होगा, तो शायद इनको लगता है कि बात नहीं सुनेगी। बात कहने का और बात सुनाने का एक पॉजिटिव तरीका भी होता है। हमारे अंदर एक ये बचपन से ही शायद, हाँ, एज अ कॉम हमारे अंदर एक चीज़ ये आई है कि जब तक सड़कों पर नहीं निकलेंगे अपने राइट्स के लिए तो राइट्स नहीं मिलेंगी। जब तक चीज़ें नहीं तोड़ेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं मारेंगे, तो शायद मसाइल का हल नहीं है। पॉजिटिवली भी हो सकता है, अमन के साथ भी हो सकता है। इस पुरअमन एटीट्यूड को बनाने की ज़रूरत है। सेकंड, ये जो एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, कोई भी ज़ाती मुफाद के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसको मार देते हैं। मेरा नहीं ख्याल अभी जो वाक़या हुआ है सवात के अंदर, जो वाक़या सियालकोट में हुआ, जो वाक़या जड़ांवाला फैसलाबाद में हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलीजन और इस्लाम जैसा पाक रिलीजन ऐसी चीज़ों को अलाउ करता है। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है, एक कानून होता है, उसके तहत इन चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। सो बीइंग अ कॉम, हमारे अंदर बेसिक मैनर्स की, मुझे लगता है बीइंग अ कॉम हमारे अंदर बेसिक नॉर्म्स की कमी है, बेसिक तरबियत की कमी है। तो जब तक हम ये फिल्टर्स लगा के दूसरों को जज करना नहीं छोड़ेंगे और अपने अंदर, वो कहते हैं ना कि वो अपने गिरहबान में देख के, झांक के देखना चाहिए, तो जब तक हम अपने गिरहबान के अंदर नहीं झांकेंगे ये इश्यूज रहेंगे। सो मेरी गुजारिश है अवाम से, मेरी गुजारिश है अवाम से कि ये जो एक एक्सट्रीमिज्म का एक कल्चर बिल्ट हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इसको रोकें। सेल्फ ग्रूमिंग, इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरीके से इस कौम को एजुकेट करने की, अवेयर करने की और एडवोकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस सब को रोका जाए जो इस वक्त
ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جو اس وقت یوتھ کے اندر فرسٹریشن پیدا کر رہا ہے، جو سب کو ایک ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ شاید پھر دنیا بہت آگے ترقی کر جائے گی اور ہم پیچھے رہ جائیں گے.